नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए माता रानी की कृपा की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। एक समय की बात है, किसी गांव में बूढ़ी अम्मा थीं। उनके 7 बेटे और बहुएं थीं। सभी अपने अपने घरों में रहते थे। बूढ़ी अम्मा अपने छोटे बेटे और बहू के साथ रहती थी। बूढ़ी अम्मा का छोटा बेटा बहुत गरीब था, लेकिन वह दोनों बूढ़ी अम्मा का बहुत ध्यान रखते थे। बूढ़ी अम्मा माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह शाम माता की पूजा अर्चना करती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा का बेटा बहुत बीमार हो गया। काम पर न जाने के कारण उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होने लगा। ऐसे में माता के नवरात्रों के दिन निकट आ गए। बूढ़ी अम्मा अपने बेटे बहू को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मन ही मन वह बहुत परेशान थी कि माता की पूजा अर्चना वो कैसे करेगी। पूजा की सामग्री, फल फूल, नारियल आदि के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी और बेटा बीमार है। उसके पास 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से हो पाती है। ऐसा सोचकर बूढ़ी अम्मा ने अपने बड़े 6 बेटों और बहुओं को बुलवाया और उनसे कहने लगी, माता के नवरात्रि करीब हैं। वह नवरात्रि पूजन और व्रत करना चाहती हूँ और तुम्हारे छोटे भाई के हालात खराब हैं, तो क्या तुम मेरे पूजा सामग्री आदि का इंतजाम कर दोगे। यह सुनकर सभी बेटे बहुएं वहाँ बहाना बनाकर मना करके वहाँ से चले गए। बूढ़ी अम्मा उदास हो गईं और रोने लगी। मन ही मन माता रानी को याद कर सोचने लगीं, हे माता रानी, इस बार मैं शायद आपका पूजन ना कर पाऊँ, जोत ना जला पाऊँ। आप मुझे क्षमा कर दीजिए माता। उधर जब बूढ़ी अम्मा के छोटे बेटे को यह बात पता चली तो अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ तू बिल्कुल दुखी मत हो। मैं कल ही काम की तलाश में जाता हूँ और जो भी काम मिलेगा उसकी कमाई से मैं तुम्हें पूजन सामग्री अवश्य ला कर दूंगा। छोटा बेटा सुबह सवेरे ही घर से काम की तलाश में निकलता है और उसे एक सेठ के पास काम मिल जाता है। शाम को सेठ उसे उसका मेहनताना देता है। पैसे लेकर वह पूजन सामग्री खरीदकर अपने घर पहुंचता है। अपनी माँ को पूजा का सारा सामान देता है। बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हो जाती हैं। अब बूढ़ी अम्मा 9 दिन के पूरे नवरात्रों की पूजा खुशी खुशी करती हैं। 9वीं के दिन जब बहू सुबह उठकर घर की साफ सफाई करने के लिए पूजा घर में जाती है तो वह देखती है कि वहाँ खूब सोना चांदी, हीरे मोती रख के भंडार लगे हैं। वह भागी भागी अपनी सास और पति को बुला कर लाती है। वह दोनों यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। दोनों बेटा बहू बूढ़ी अम्मा के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, माँ ये सब तुम्हारी ही सच्ची भक्ति का फल है। बूढ़ी माँ बोली, नहीं बेटा, ये सब तो माता रानी का आशीर्वाद है। हे माता रानी, जैसी कृपा आपने बूढ़ी अम्मा पर और उसकी बेटा बहू पर करी, वैसी ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सभी पर करना। जय माता रानी।